चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं जो अध्याय 15 आपका चल रहा था, धातु अधातु और जो है कि धातु कर्म जो है आपका चल रहा था। ठीक है, यानी कि धातु अधातु और धातु कर्म हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। यानी कि अभ्यास प्रश्न टोटल जो है इसमें से आपके जो है कि 10 क्वेश्चनों का जो है कि आपको हल कराया जाएगा। टोटल कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। यानी कि आपका 1 से ले करके जो है कि आपका जो है कि 10 तक के प्रश्न सोल्यूशन कराएंगे। 1 से कहाँ तक? 10 तक। ठीक है, यानी कि 1 से ले करके जो है 10 तक के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये ऑप्शनल है, सिर्फ आपको ऑप्शन याद रखना है। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न का, जो है प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह जो है धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, यानी कि वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर आपका जो है कि द्रव में रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला ए ऑप्शन है मरकरी है, बी ऑप्शन है जो जल है, सी ऑप्शन जो है आपका ब्रोमीन है और डी ऑप्शन है आपका लोहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है यानी कि जो सामान्य ताप पर द्रव की स्थिति में आपका रहता है? मरकरी रहता है या जल रहता है या ब्रोमीन रहता है या लोहा? तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि मरकरी जो है सामान्य ताप पर भी द्रव की अवस्था में रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशतता, यानी किसका परसेंटेज जो है, यानी प्रतिशतता भार, ठीक है, प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होता है। यानी Fe होता है या एल्युमिनियम होता है या ऑक्सीजन होता है या Si आपका होता है। तो इस चारों में से जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से जो सबसे जो है अधिक जो प्रतिशतता भार होता है, अधिकतम भार जो होता है आपका होता है जो है कि ऑक्सीजन का। इसका होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो है ऑक्सीजन यदि हम लोग को नहीं मिलता है तो हम लोग मरना शुरू हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो है तत्वों की कौन सी जो है मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक है, तो आपका होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगला है, तो आपका ये ऑप्शन देख सकते हैं आपका सी है। एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर देखिए, जो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका सेम जो है कि लग रहा है कि वही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में से, ठीक है, किसमें से? धातुओं में से जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुओं में, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 2 कंडीशन आपकी बन रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है धातुओं, ठीक है, यहाँ पर धातुओं की प्रतिशतता भार पूछ रहा है अनुसार, और इसमें क्वेश्चन में आपका पूछ रहा था क्या? तत्वों में। ठीक है, 2 चीज़ें आपको फ्रेंड्स मिल रही है यहाँ पर। आप ये मत समझिएगा कि दोनों आपका क्वेश्चन सेम है, दोनों सेम आपका क्वेश्चन नहीं है। एक में आपका तत्व पूछा है, दूसरे में धातुओं के बारे में पूछा है। तो किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? तो आपका Fe होता है या एल्युमिनियम होता है या Au होता है या C आपका होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका होता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है, एल्युमिनियम। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कई धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं? यानी कि जो धातुएं हैं
उनको जो पतला बनाने के लिए जब हम लोग खींच कर पतला बनाते हैं तो उनकी जो क्षमता होती है निम्न में से क्या कहलाती है, यानी कि तन्यता कहलाती है, ठीक है, या आघात वर्धनीयता कहलाती है, या ध्वनिकता कहलाती है, या सुचालकता आपकी कहलाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी धातुओं को जो है, धातुओं को पतला तारों में जब बनाया जाता है उसकी क्षमता जो है निम्न में से क्या कहलाती है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का चार ऑप्शन है, जो कि चारों ऑप्शन में से देखिए तन्यता है, बी ऑप्शन भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ध्वनि भी आप देख सकते हैं और ध्वनिकता देख सकते हैं। इसके बाद है सुचालकता। तो इसमें आपका जो है धातुओं को जब तार के रूप में यदि पतला खींचा जाता है, तार के रूप में यानी तार जैसा जब धातु को पतला बनाना होगा तो वहाँ पर जो कहलाता है क्षमता, यानी खींचने की जो क्षमता कहलाती है आपकी क्या कहलाती है, तन्यता आपकी कहलाती है। ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए सभी चीज आप लोग याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके पास है, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। झाग प्लावन जो विधि है, झाग प्लावन विधि से जो है किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, ऑक्साइड, इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है क्लोराइड, इसके बाद सी ऑप्शन दिया है कार्बोनेट, इसके बाद डी ऑप्शन दिया है सल्फाइड। तो यहाँ पर देखिए झाग प्लावन जो विधि होता है उसके द्वारा जो है सिर्फ जो है सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका जो है कि सांद्रण किया जाता है, किसका, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि झाग प्लावन विधि से किन अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 5वें नंबर देख सकते हैं आप, दिया हुआ है क्रायोलाइट का सूत्र क्या है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ बेसिक चीज़ में, यानी थ्योरी में आपको बताया गया है, और वहाँ पे हम आपको बोले भी थे कि आप लोग जो है कि सभी चीज़ों का फार्मूला आप लोग याद, यानी कि सभी का जो है फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि फार्मूला आपको क्या क्या होता है। चलिए दिया हुआ है क्रायोलाइट का सूत्र क्या है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपको पता होगा कि क्रोलाइट यानी क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है आपको क्या होता है, NaF होता है। ठीक है, NaF होता है, या Na3AlF6 होता है, या AlFe3 होता है, या CaF2। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का जो ऑप्शन आपका होगा, यानी कि जो क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है आपका Na3AlF6 आपका होता है। ये है क्रायोलाइट का सूत्र। आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे क्रायोलाइट का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। दे रखा है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट यानी कि तंतु, वह कौन सी धातु है जिसके लिए बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है, यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए किस धातु का जो है उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम धातु है, दूसरा है सिल्वर है, इसके बाद है प्लेटिनम, इसके बाद है टंगस्टन। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से किस धातु का जो उपयोग है फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट है आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का टंगस्टन। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है, तो आपका है टंगस्टन धातु। क्या है, टंगस्टन धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जो सवाल है आपके पास आ रहा है 8वां। देखिए 8वां सवाल जो आपका दे रखा है प्रश्न, अरे मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए है पीतल का ज्ञान हुआ था मनुष्य को सर्वप्रथम, बी है आपका जो है कि तांबा का, ठीक है, सी आपका लोहा का है,
या डी जो है आपका सिल्वर का है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जो ऑप्शन करेक्ट होगा वही ऑप्शन आप लोग बताएं। तो इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि जो है तांबा, यानी कि मनुष्य को सर्वप्रथम जो है तांबे धातु का ज्ञान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैं इस चीज़ को भी आपको पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी में आपको बताया जो है कि जा चुका है। कह रहे कृत्रिम गोल्ड जो है होता है, कृत्रिम गोल्ड जो है आपका क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यानी कि जो है कि फास्फर होता है ब्रास, इसके बाद एल्युमिनियम ब्रास होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद सी ऑप्शन दे रखा है जर्मन सिल्वर, इसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है मानल धातु। इनमें से यानी कृत्रिम गोल्ड होता है, क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ठीक है, तो आप जो है पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, जो एल्युमिनियम ब्रांज होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम ब्रांज आपका होता है। कृत्रिम गोल्ड जो होता है आपका एल्युमिनियम ब्रांज होता है। चलिए जो है कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है करेक्ट निस्तापन है। निस्तापन क्या है? जो कि देखिए यहाँ पर 2006 और 2010 में पूछा जा चुका है। दिया हुआ है कि निस्तापन क्या है। पहला दे रखा है वायु की नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना जो है निस्तापन कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है वायु की अधिकतम जो है अधिकता में अयस्क को गर्म करना जो है निस्तापन कहलाता है। सी ऑप्शन दिया है अयस्क को ठंडा करना, और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो निस्तापन की क्रिया होती है मेरे प्रिय छात्रों, वह वायु की नियंत्रिता मात्रा के लिए अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? निस्तापन का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ रही मेरे प्रिय छात्रों। कुछ इस वीडियो में आपको 10 जो है क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया गया है, जो कि सिर्फ केवल ऑप्शनल हैं। जो भी इस चैप्टर में आपके प्रश्न हैं केवल आपको ऑप्शनल दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि उस टाइप के आएंगे तो हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, आपके लिए सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम रिवाइज एक बार और कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दे रखा है वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है आपकी मरकरी होती है। ठीक है, मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका था पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? तो आपको पता है कि आपका ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन अभी पढ़ाए हैं तो आपको याद हो गया होगा कि आपका क्या। अगला है दे रखा है पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातु। देखिए उसमें तत्व की बात कहा था, इसमें धातु है। कह रहे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातु में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? आपको पता है, अभी मैं बता चुका हूँ आपको, एल्युमिनियम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता निम्न में से क्या कहलाती है? तो धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता जो है तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिए 5वां, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो आप कहेंगे कि सर झाग प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क हो गया। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, क्रोमाइड का सूत्र क्या है? आपको बता चुका हूँ, क्रोमाइड का सूत्र होता है Na3Al(F6)। ये है क्रोमाइड, सॉरी क्रोमाइड नहीं है, क्रायोलाइट है। क्रोमाइड हम पढ़ रहे हैं, क्रायोलाइट है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? तो आप बताएंगे
कि टंगस्टन धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है। कन्फर्म है आपको, टंगस्टन, ठीक है, जिसका प्रतीक W होता है, तो आप लोग इसे याद रखें। अगला सवाल है आपके पास, मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? तो आप लोग कहेंगे कि सर मनुष्य को सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का ज्ञान हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कर एक कृत्रिम गोल्ड होता है, तो आप बताएंगे कि सर कृत्रिम जो गोल्ड होता है एल्युमिनियम ब्रांज होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम ब्रांज, यानी कि वो एल्युमिनियम का बना होता है, ऐसे आप लोग समझते हैं। एल्युमिनियम ब्रांज उसको कहते हैं, कृत्रिम गोल्ड को। अगला है निस्तापन है। निस्तापन जो है क्या है? वायु की नियंत्रता मात्रा, ठीक है, अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना ही जो है क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10 का सलूशन। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें फ्रेंड्स। और हमारे साथ यदि आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो इस टाइप की जो है कि अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपको पता ही होगा मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की क्लास हमारे चैनल पर चलाई जा रही है बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही है, आपको एक भी रुपया आपको पेड नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे साथ यदि हमारे चैनल से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।